बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और रहमत और बरकत की बहुत सारी दुआएं सबके लिए। आज एक मरतबा फिर हम बहुत चटखारेदार, मज़ेदार, धुआंधार कीमे की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से मज़ेदार सा हम कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट से गर्मा गर्म सा कीमा बहुत मज़े का तैयार करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने पहले 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स कट करके रख लिए हैं, जिसमें हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, बारीक स्लाइस कट कर लिए। 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके इनको हमने बारीक कट कर लिया। और यहाँ पे 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन और अदरक को कूट के हमने शामिल किया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने खुले मुंह का एक बर्तन ले लिया है और ये जो हमने प्याज बारीक कट की है ये इसमें शामिल कर रहे हैं। लहसुन और अदरक जो हमने कूट के अच्छे से जो है रख लिया ये शामिल कर लिया। और साथ में हमने लिया है यहाँ पे 1 किलो कीमा लिया है और ये हमने इसको धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था इसका पानी। कीमा अगर आप चाहें तो मटन, बीफ या चिकन जो भी ले सकते हैं, सिर्फ गलने की टाइमिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट होंगी। चिकन होगी तो उसमें कम टाइमिंग में गलेगा, बाकी मटन या बीफ में आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इन तमाम चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ फ्लेवर्स शामिल करेंगे। पहले से मैरिनेट करके ये होता है कि कीमे के अंदर तमाम फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और बहुत ही शानदार बनता है। 1 खाने का चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, ये इसमें डाल दिया। साथ में हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 अदद बड़ी इलायची, थोड़ी सी हमने लौंगे ली हैं वो शामिल करेंगे। कुछ काली मिर्चें साबुत शामिल करेंगे। दालचीनी की 2 डंडियाँ शामिल करेंगे। साथ में यहाँ पे हम 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल कर रहे हैं और इसके साथ हमने शामिल की है आधा खाने का चम्मच हल्दी का पाउडर। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच। बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका भी बहुत मज़े का आता है। नमक डाल रहे हैं हस्बे ज़रूरत, या 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। चाट मसाला लिया है हमने 1/4 खाने का चम्मच, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर शामिल कीजिएगा। टमाटर जो हमने लिए हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के कट करके ये इसमें शामिल कर दें। हरी मिर्चें ली हैं बारीक स्लाइस करके, 3 अदद हमने दरमियाने साइज़ की मिर्चें ली हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से इनको कट किया है, ये इसमें शामिल कर दिया। 3 खाने के चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इन तमाम मसालों को, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जितनी अच्छी मैरिनेशन होती है उतनी चीज़ें जो है बहुत ज़बरदस्ती तैयार होती हैं। साथ में हमने यहाँ पे 2 से 3 जो है वो इसमें बोन्स भी शामिल की हैं कीमे के साथ, क्योंकि जब जब ये रेसिपी तैयार होती है, कीमा पकता है, तो इसके बोन्स का जो जूस होता है वो फ्लेवर को बहुत मज़े का करता है और बहुत अच्छा रेसिपी में रिज़ल्ट आता है। तमाम चीज़ें मिक्स कर दी। अब हम 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने 1 घंटे के लिए कीमे को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब बारी है इसकी कुकिंग की, तो चलिए जल्दी से मज़ेदार सी रेसिपी बना लेते हैं। 1 प्याली हमने कुकिंग ऑयल लिया है और पैन में इसको गरम कर रहे हैं। साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद हरी इलायची, छोटी इलायची शामिल करेंगे और उसको अच्छा सा कड़कड़ाएंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा था ये शामिल कर रहे हैं। सारा कीमा और तमाम मसाले अच्छे से शामिल करके हम अच्छे से इसको चलाएंगे ताकि इसकी रंगत जो है वो चेंज हो जाए। अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पे हम इसको हल्के हल्के इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे।
तो यहाँ पे हल्की आंच पे हम इसको पका रहे हैं और आप देख रहे होंगे कीमे की रंगत जो है वो चेंज हो रही है। तो अच्छे तरीके से 5-7 मिनट हमें इसको भूनना है ताकि इसका जो पानी है इसी पानी में हम गलाएंगे। अच्छा, इस रेसिपी की मज़ेदार बात यह है कि इस कीमे में हम बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करेंगे। गोश्त के अपने पानी, टमाटर के अपने पानी, प्याज के अपने पानी में तमाम मसालों के साथ हमारा ये कीमा अच्छे से पकेगा। यहाँ पे देखिए हमने कवर करके 5-7 मिनट के लिए रखा था, तो सारा पानी जो है ये इसमें निकल के आ गया है। बस अब इसी हम पानी में कीमे को गलाएंगे और 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से हमारा कीमा जो है वो गल जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ देखें बहुत अच्छे से कीमा हमारा गल रहा है और हल्की हल्की आंच पे हमने इसको पकाया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको रख दिया था और थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है जिससे ये अच्छे से पकता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। 80% कीमा जो है अच्छे से गल के तैयार हो गया है। इस पॉइंट पे हमने इसमें आलू भी शामिल कर दिए। आलूओं के साथ कीमे को हम अच्छे से पकाएंगे ताकि कीमे की अच्छे से भुनाई हो जाए और साथ में हमारे आलू जो है ये भी अच्छे से गल जाए। आगे वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत से फ्लेवर्स अभी हम इसमें शामिल करेंगे ताकि कीमा की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छे से तैयार हो सके। और देखें बिल्कुल भी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल हल्के हल्के से पकाते हुए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो रही है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कीमे की रेसिपी अगर अच्छी लग रही तो जल्दी से लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। आलूओं को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने 1 प्याली जो है वो दही लिया है, उसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। दाना इसमें नहीं रहना चाहिए। अच्छे से फेंटने के बाद अब हम दही को जो है वो कीमे में शामिल कर रहे हैं और चला के एक मरतबा फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे। कवर करने से ये होगा दही के साथ भी जो है वो आलू मिक्स हो जाएंगे और इसके अपने जूस में जो है आलू गल जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे देखें कीमा बहुत ही शानदार और खुशबूदार बनके तैयार हुआ है। आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं और दही का पानी भी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। दही का पानी खुश्क हो गया। अब फाइनल इसकी भुनाई करेंगे, साथ में कुछ फ्लेवर्स मज़ीद शामिल कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हम इसमें शामिल कर रहे हैं, हमने 2 खाने के चम्मच ड्राइड मेथी को, कसूरी मेथी को हमने भिगो के रखा था, अच्छे से धो के खुश्क करके वो इसमें शामिल किया। चाहें तो आप फ्रेश मेथी भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये डाल के हम 1-2 मरतबा इसको मिक्स करेंगे और साथ में हम डाल रहे हैं गोला मिर्च। छोटी वाली रेड वाली मिर्चें होती हैं वो डालें। अगर तो बच्चे आपके जो है तेज़ चटपटा खाते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही जो है मिर्चें डाल सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं खाई जाती, इसलिए हम सिर्फ लास्ट में डाल रहे हैं। गुड लुक भी होगा और इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, तो लास्ट में हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पहले डालते हैं तो मिर्चें जो है वो बिल्कुल टूट जाती हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ्लेवर आता है। साथ में यहाँ पे लास्ट में हम देखें ऑयल अच्छे से ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं स्लाइस करके। जूलियन कटिंग हमने इसमें अदरक डाली है, बहुत ही अच्छी लगती है अदरक भी कीमे के साथ, और साथ में थोड़ा सा हम हरा धनिया इसमें शामिल कर रहे हैं। ऑयल देखें कितना खूबसूरत सा कलर लेकर आया है। तो बहुत प्यारी कीमे की रेसिपी बिल्कुल सिंपल और आसान अंदाज में हमने आपके साथ शेयर की है। सर्दियों में आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, बच्चे बड़े बहुत खुश होंगे। तो चलिए प्लेटर में निकालते हैं और इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। तो अपने बहुत प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए बहुत प्यारी सी रेसिपी लेकर आए हैं। ज़बरदस्त धुआंधार चटकारेदार कीमा आलू की ये रेसिपी ख़ास अपने प्यारों के लिए बनाया है। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि वीडियो अच्छी लगेगी और रेसिपी को आप बहुत पसंद करेंगे, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे, बनाएंगे झटपट और खिलाएंगे सबको। हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। आप हमें दुआओं में याद रखिए। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।